अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था श्री कृष्ण ने? जानते हैं इस कथा के बारे में। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई तब भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में यह सब होते हुए देख रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की थी। और यह प्रश्न महाभारत देखने के बाद ज़्यादातर दर्शकों के दिमाग में घूमता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का सच, जो बना था अभिमन्यु की मृत्यु का कारण। महाभारत को वैसे तो धर्म युद्ध कहा जाता है और धर्म की रक्षा के लिए ही भगवान विष्णु हर युग में अवतार लेते हैं, उनकी सहायता के लिए, और दूसरे देवतागण भी विभिन्न स्थानों पर जन्म लेते हैं। ऐसे ही द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया था, तब ब्रह्मा जी के आदेश से देवताओं ने भी विभिन्न जगह जन्म लिया ताकि धर्म स्थापना में वह भगवान श्री कृष्ण के सहायक बन सके। अभिमन्यु थे इस देवता का रूप। अभिमन्यु महाभारत कथा के वीर योद्धाओं में से एक थे। अभिमन्यु हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है और इस योद्धा ने महाभारत के युद्ध में अकेले एक पूरे दिन उन सभी योद्धाओं को रोक रखा था जो अकेले कई सेना के बराबर थे, और यही कारण था कि युद्ध पर लड़ते लड़ते वह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ये सब खड़े होकर देखते रहे, लेकिन आपको बता दें कि यह सब एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था। और जब धर्म की रक्षा के लिए देवताओं ने धरती पर अवतार लिया था, तब अभिमन्यु के रूप में चंद्रमा देवता का पुत्र वर्चा ने जन्म लिया था। और दोस्तों, कहते हैं कि चंद्रमा कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पृथ्वी पर जाकर महाभारत का युद्ध लड़े, परंतु उन्हें विवश होकर अपने पुत्र को महाभारत के युद्ध के लिए भेजना पड़ा था। दोस्तों, चंद्रमा को आखिर इस बात के लिए विवश क्यों होना पड़ा था? किसने उन्हें विवश किया था? और उनके पुत्र वर्चा ने किस प्रकार महाभारत का युद्ध लड़ा था? इसके बारे में आगे जानते हैं। साथ ही आखिर इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था? आगे हम इसे जानते हैं। दुष्टों के विनाश के लिए जब भगवान विष्णु अवतार लेते थे, तब भगवान विष्णु का साथ देने के लिए सभी देवताओं को पृथ्वी पर या तो अपना अवतार लेना पड़ता था या फिर अपना पुत्र उत्पन्न करना पड़ता था। ऐसे ही द्वापर युग में जब दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह आदेश दिया कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए वह सभी पृथ्वी पर अंशावतार ले या अपने पुत्रों को जन्म दे। जब चंद्रमा ने सुना कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का अधिकार मिला है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। और दोस्तों, साथ ही यह भी कह दिया था कि उनका पुत्र वर्चा अवतार अब नहीं लेगा। तब सभी देवताओं ने चंद्रमा पर यह कहकर दबाव डाला कि धर्म की रक्षा करना हम सभी देवताओं का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है, और इसलिए वे या उनका पुत्र अपने कर्तव्य से कैसे विमुख हो सकते हैं। तब देवताओं के इस प्रकार दबाव डालने पर चंद्रमा विवश हो गए थे, और लेकिन फिर भी उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रख दी थी, और वह शर्त यह थी कि उनका पुत्र ज़्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा, और साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा, और वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेला ही अपना पराक्रम दिखाता हुआ वीरगति को प्राप्त करेगा, जिससे तीनों लोकों में उसके पराक्रम की चर्चा भी होगी। और इसके साथ ही चंद्रमा ने देवताओं के सामने यह शर्त भी रख दी थी कि अभिमन्यु का पुत्र भी उस कुरुमंचा का उत्तराधिकारी होगा। और चंद्रमा के इस हट के कारण सभी देवता विवश हो गए थे। तब चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था।
जिसके बाद द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में तीनों में अपना पराक्रम दिखाकर अल्पायु में ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे और कहते हैं कि यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।